नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मज़े में हो ना? फिर एक बार हिंदी का क्लास, और उसमें पेज नंबर 32 पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है और उसे महान कहा गया है। महान किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा? महान मतलब लंबा, ऊंचा? महान का अर्थ है जिसने महान कार्य किया हो, देश के लिए कुछ किया हो। कोई बता पाएगा महान व्यक्तियों के नाम? महात्मा गांधी, करेक्ट। लाल बहादुर शास्त्री, करेक्ट। अब्दुल कलाम, करेक्ट, एग्जैक्टली। आज हम उन्हीं महान व्यक्ति अब्दुल कलाम के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, जन्म से कोई महान नहीं होता है। वह महान तब बनता है जब वह महान कार्य करता है। महान कार्य का मतलब क्या है? पत्थर तोड़ना नहीं, या किसी बहुत कठिन काम करना नहीं, लेकिन अपने काम से लोगों को मदद पहुंचना या फिर सबको सहायता पहुंचाने वाला वही महान व्यक्ति कहलाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आज हम मेरा बचपन इस पाठ में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, निकालो अपनी टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 5, मेरा बचपन। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और पेज नंबर 32 पर उनका हम परिचय यहाँ पर हम पाएंगे। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15/10/1931 को रामेश्वरम में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई, जब वे 83 वर्ष के थे, 83 इयर्स ओल्ड। और उन्होंने जनवादी राष्ट्रपति के रूप में काम किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया और उनका कार्यकाल था 25 से लेकर 2002 तक से 2007 तक उन्होंने अपनी कार्यावधि पूर्ण की, और फिर वे उसी तरह से अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करते रहे। उनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था आशी अम्मा। तो देखते हैं अब इसमें क्या बताया गया है। अब्दुल कलाम का जन्म 15/10/1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, अंडरलाइन चिल्ड्रन। अब्दुल कलाम जी देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति बने। अंडरलाइन, जनवादी राष्ट्रपति मतलब लोगों के लिए काम करने वाले राष्ट्रपति। जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों करोड़ों हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्ष के उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। सक्रिय, कंटिन्यूस वर्क वे करते रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभिमान का मंत्र था, मैं क्या दूं। स्वपरिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभिनय का उद्घोष था। उन्होंने क्या कहा? उनका नारा क्या था कि मैं क्या दूं, मैं क्या दूंगा देश को। स्वपरिवर्तन, चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड, और चेंज की ओर बढ़ो, यही उनका उद्घोष था। और एक था ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। मस्ट बी वेरी ईमानदार रहना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी फेथफुल, और ईमानदार काम भी करना चाहिए। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को
बोना चाहते थे। मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि देश ने मेरे लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಳಾಡ್ತೀವಿ, ದೇಶ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ದೇಶ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಗಿಂತ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, एक ही नहीं, वे चाहते थे कि भारत का हर एक युवक इसी पथ पर चले. भारत का हर युवक अगर कहता है कि मैं भारत के लिए ये दूंगा, मेरे देश के लिए मैं अपनी सेवा दूंगा, एक डॉक्टर बनकर, वकील बनकर, वैज्ञानिक बनकर, एक अध्यापक बनकर मैं अपने देश के लिए सेवा करूंगा, यही उद्देश्य सबका होना चाहिए. यही अब्दुल कलाम जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य था. अब इस पाठ का मुख्य आशय क्या है? सादगी और धार्मिक सहिष्णुता से जीवन श्रेष्ठ बन सकता है. सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ एंड द हाई थॉट. सो क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास धन, दौलत, रुपया, पैसा, कार, बंगला हो, लेकिन आसानी से, सादगी से, सिंप्लिसिटी से, मतलब हम जीवन को महान बना सकते हैं. हमारा जीवन जब महान बनता है, देश का भविष्य भी उज्जवल बनता है. यही यहाँ पर लेखक का कहना था. पाठ का आशय यह है कि भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था मतलब that was the highest, that was the note of his life. उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन, आडंबरा तोरिके, कुछ बतलाना, टू शो ऑफ, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्रिय था. कैसा था अब्दुल कलाम जी का जीवन? आडंबर प्रिय, मतलब उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, सूट बूट, वेरी सिंपल लाइफ उन्होंने जी. उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था. अतिथि सेवा में संतृप्त मीन्स घर आने वाले अतिथि का स्वागत करना. हमारे पुराणों में भी कहा है, क्या कहा है? अतिथि देवो भव, अर्थात हमारे घर आने वाला अतिथि वह भगवान के समान होता है. हमारे पास जो भी है, हम जो भी खाते हैं, उसे आने वाले को देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए. उनका परिवार धार्मिक, मतलब गॉड फियरिंग, भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था, धार्मिक एकता को मानता था. सभी धर्म समान, हिंदू मुस्लिम जैसे कोई भी भेदभाव उनके घर में नहीं था. बच्चों के चैतन्यशील, बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणादायक है. हमारे जो महान लोग होते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. जैसे अब्दुल कलाम के जीवन से या लाल बहादुर जैसे महान लोगों के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि सिंपल, सादा जीवन जीकर भी हम किस तरह से उच्च जीवन जी सकते हैं और लोगों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं. तो बच्चों, हमने आज किसके बारे में चर्चा की? अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में और
उनके माता पिता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे हमने यह भी देखा कि जीवन में हमेशा क्या रहना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए और हमेशा उच्च विचार रखने चाहिए। आडंबर, तोरिके, दिखावा यह कभी जीवन में होना नहीं चाहिए। तो आज हमने इसके बारे में चर्चा की, तो कल हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। कल आप किसी महान व्यक्तियों के बारे में, जैसे नेहरू हो, गांधी जी हो, इनके बारे में कुछ लिखकर ले आइए। हम उसकी भी या उनकी भी हम वर्ग में चर्चा करेंगे। मेरा बचपन। लेखक यहाँ पर अपने जीवन के बारे में खुद कह रहे हैं कि उनका जीवन कैसा था, किस तरह उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। तो उनकी जीवनी यहाँ पर अब हम देखते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य माने अब का तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। कस्बा छोटा सा गांव, रामेश्वर के एक कस्बे में मध्यवर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में, किसी अमीर घर में नहीं, मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। उनके बावजूद, अंडरलाइन चिल्ड्रन, वे बुद्धिमान